24 के खास कार्यक्रम चुनावी संग्राम में आपका स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंच चुकी है लखीमपुर खीरी की मोहम्मदी विधानसभा में, जहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक और प्रत्याशी लोकेंद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनकी चुनावी रणनीति के बारे में। सबसे पहले तो लाइव 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपके चुनावी मुद्दे क्या हैं, जिन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं इस समय? देखिए, मैं 5 वर्ष यहाँ विधायक रहा हूँ इस विधानसभा क्षेत्र से। तो बहुत सारे ड्रीम प्लान थे जिनको इन 5 वर्षों में हमने पूरा करने का काम किया है। और जो बेसिकली जो आवश्यकता होती है व्यक्ति की, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन पे विशेष रूप से मैं टारगेट किया। और बिजली के क्षेत्र में ऐतिहासिक आमूल-चूल परिवर्तन करने का काम किया है। हमारी विधानसभा क्षेत्र में बीते 70 वर्षों में 3 पावर हाउस हुआ करते थे। मैंने इन 5 वर्षों में 5 नए पावर हाउस बना करके चालू किए और प्रत्येक गांव को विद्युतीकरण करा दिया। इससे पहले 5 वर्ष पहले 40% गाँवों में विद्युतीकरण नहीं था। आज पूरी विधानसभा क्षेत्र के एक एक गांव, एक एक मजरे में विद्युतीकरण हो गया है। एक्सीएन बैठने लगा, यहाँ पे एसडीओ 2 हो गए। बिजली के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम हुआ है। और सड़क, आप देखिए, आप भी यहाँ कई बार आई हैं। सड़क ये जो है शाहजहानपुर गोला वाली सड़क, जिस पे चलना मुश्किल था, आज वो इतनी बेहतरीन खूबसूरत सड़क बन गई है। चारों पुल नए बन गए हैं। लगभग 600 किलोमीटर सड़क हमारे विधानसभा क्षेत्र में बनी है। NH 730A का जो काम रुका पड़ा था लंबे समय से, उसे भी पूरा कराया। जहानी खेड़ा से बरवर तक का चौड़ीकरण कराया। मोहम्मदी से भूड़ा पिपरी तक का चौड़ीकरण कराया। ऐसे सड़कों का जाल बिछाया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगभग 20 वर्षों के बाद एक नई PSC बनाने का काम किया है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। और कोविड के दौरान जब ऑक्सीजन की कमी हुई थी, तो उसके बाद मैंने ठान लिया था कि हम ऑक्सीजन प्लांट अपने यहाँ बनाएंगे। जैसे ही थोड़ी सी स्थिति ठीक हुई, तो मैंने अपनी विधायक निधि से मोहम्मदी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे एक ऑक्सीजन प्लांट बना दिया, और जो कि 30 बेड तक जिसकी आपूर्ति भी सुनिश्चित हो गई है। एक्सरे मशीन नहीं थी, दोनों CSC पे डिजिटल कलर्ड एक्सरे मशीन लगवाई। हर प्रकार से लोगों को सरकारी योजनाओं से आच्छादित करने का काम किया है। और ऐसे यह जो बहुत ही आवश्यक कार्य थे, वह सब इन 5 वर्षों में किए। कोविड की वजह से 2 साल थोड़ा सा ब्रेक हुआ, मगर काम निर्बाध रूप से चलता रहा। बहुत सारी योजनाएं जो हमारी अभी भी शासन की पास विचाराधीन हैं, उनमें पोस्टमार्टम हाउस है, उनमें फायर ब्रिगेड स्टेशन है, उनमें JBगंज को, मोहम्मदी को जिला बनाने की बात है। माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय पे बहुत विस्तार से वार्ता हुई थी, तो उन्होंने कहा अगर उत्तर प्रदेश में एक भी जिला बनेगा तो मोहम्मदी निश्चित रूप से बनाएंगे। तो हम लोगों ने प्रयास भी किया, मगर ये कोविड की वजह से थोड़ा सा सरकार भी असमंजस में रही, तमाम झंझावातों में रही। इस वजह से तो जिला बनाना हमारा ड्रीम प्लान है, हमारा सपना है कि मोहम्मदी जिला बने। अब की 5 वर्ष का जो कालखंड मुझे मिलेगा, इसमें प्राथमिकता के आधार पे मोहम्मदी को जिला बनाने का कार्य बहुत तेज़ी से चलाने का काम करूँगा। आपने रोड को लेकर के अभी बताया, बहुत कुछ बताया कि काफ़ी रोड आपने बनवाई हैं। रहेरिया से मोड़ा गालिब वाली रोड, यहाँ पे जनता से जितना मुझे जानकारी मिली है, वो रोड आज तक नहीं बन पाई पिछले 5 सालों में। तो ऐसे क्या कारण रहे? रहेरिया से मोड़ा गालिब होते हुए, सुंदरपुर होते हुए फिर ममरी जाकर के निकलती है। वह सड़क चौड़ीकरण में प्रस्तावित है। उस सड़क का पुनर्लेपन तो हमने करा दिया है, मगर वह चौड़ीकरण में भी प्रस्तावित है, और वह संभवतः चौड़ीकरण में पास भी हो जाएगी। जल्दी काम शुरू हो जाएगा उसके ऊपर। और कोई ऐसे 5 कार्य जो आप इन 5 सालों में नहीं कर पाए हैं, आने वाले उन 5 सालों में आप पूर्ण करेंगे? कौन कौन से वो ऐसे कार्य हैं? ये एक फायर ब्रिगेड स्टेशन है, आपका पोस्टमार्टम हाउस है, यहाँ पे एक गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है, मोहम्मदी ब्लॉक, पसिवा ब्लॉक में 2। यह सारी पतलावलियाँ वहाँ शासन में विचाराधीन है। JBगंज को नगर पंचायत का दर्जा देना है, उचौलिया चौकी को थाना बनाना है। यह सारी पत्रावलियाँ शासन में विचाराधीन, समस्त रिपोर्ट लग कर के विचाराधीन है। मोहम्मदी को जिला बनाना, वह भी सारी पत्रावली पूर्ण होकर के शासन में विचाराधीन है।
यह हमारे 7-8 काम ऐसे हैं जिनको टारगेट करूंगा। और मैंने 5 नए पावर हाउस भी प्रस्तावित किए हैं। वह भी प्रयास होगा कि मैं बीते आगे 2 सालों में बना के तैयार कर दूं। तो मोहम्मदी विधानसभा में 12-13 पावर हाउस हो जाएंगे, तो यह बिजली की समस्या थोड़ी बहुत कहीं आती भी होगी, वह भी खत्म हो जाएगी। आपको क्या लगता है आपकी टक्कर यहाँ किसके साथ है? टक्कर तो यहाँ पे मेरी किसी से है ही नहीं। हम लोग तो निर्बाध रूप से जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ये आपस में यह तय कर रहे हैं कि नंबर 2 पे रहेंगे कि नंबर 3 पे रहेंगे। विरोधियों का कहना है कि यहाँ पे खनन काफ़ी मात्रा में होता है, गोमती को ख़त्म कर दिया गया है और बालू और मिट्टी का रेट भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। इस पे आपका क्या कहना है? गोमती का काम किसी जनप्रतिनिधि ने नहीं उठाया। मैं अकेला जनप्रतिनिधि हूँ जिसने गोमती को लेकर सदन से लेकर माननीय मुख्यमंत्री तक गोमती को लेकर के विषय उठाया है। और बीच में जहाँ से गोमती निकलती हैं गोमत ताल से, वहाँ से रास्ते में लोगों ने उसे जोत करके गेहूँ बोना शुरू करा दिया था। तो हम लोगों ने मोटरसाइकिल से पूरी गोमती की यात्रा की है और उसे गोमती को उसे खुदवा करके पूरा जोड़ने का काम किया है। गोमती की सफाई भी कराई है, स्वयं उसमें लगा हूँ। सदन में भी कई बार यह विषय उठाया है कि गोमती को जीवन देने के लिए शारदा से जोड़ दिया जाए। शारदा से अगर गोमती को जोड़ देंगे तो निश्चित रूप से गोमती में जल आ जाएगा और लखीमपुर के आधे हिस्से की बाढ़ खत्म हो जाएगी। यह प्रश्न मैं कई बार सदन में लगाया हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से भी निवेदन किया हूँ। इस प्रोजेक्ट पे काम भी चल रहा है। यदि ऐसा हो गया तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। यह गोमती का विषय था। आपने दूसरा विषय खनन की बात कही। देखिए, खनन कोई ऐसा विषय नहीं है। खनन एक शब्द बन के रह गया है। बालू रोजमर्रा लोगों की आवश्यकता है। आवास बनना है तो बालू चाहिए, शौचालय का ये कहना है कि बहुत ज़्यादा रेट में बालू और मिट्टी खरीदते हैं यहाँ के लोग। आवास, शौचालय, निजी मकान, निजी आवास, तमाम कंस्ट्रक्शन, जितना कंस्ट्रक्शन वर्क है वो बिना बालू के नहीं हो सकता है। और मोहम्मदी एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पे बालू का 1 पॉइंट का टेंडर हुआ था, 1 करोड़ समथिंग का, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, और उसके आधार पे बालू का काम हुआ था। खनन जैसा शब्द कहीं कोई अवैध खनन नहीं हुआ। टेंडर के आधार पे जिन्होंने टेंडर लिया उन्होंने अपना काम किया। वो उस टेंडर से मेरा कोई मतलब भी नहीं है, न मुझे कोई लेना देना है। आरोप आपके ऊपर काफ़ी कुछ लगाए जाते हैं, विरोधियों की तरफ से, सबकी तरफ से ये आरोप आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं। स्वाभाविक है, मैं जनप्रतिनिधि हूँ तो विपक्षियों के पास मेरे खिलाफ कुछ कहने को मुद्दा नहीं है। मेरी सहजता, मेरी सरलता, मेरी निरंतर उपलब्धता विधायक लोग तो ढूंढे नहीं मिलते थे। मैं तो पूरे 5 वर्ष मोहम्मदी में ही रहा हूँ। मैंने मोहम्मदी को ही काशी, मथुरा, अयोध्या माना है और यहीं मोहम्मदी की ही पूजा की है। तो मोहम्मदी में ही सदैव रहा हूँ। मोहम्मदी की मिट्टी में पैदा हुआ, मोहम्मदी की ही मिट्टी में दफन हुआ। मोहम्मदी की मिट्टी से मोहब्बत है, मोहम्मदी के लोगों से मोहब्बत है। ये जो बाहर के लोग लखनऊ, मुंबई से आए हैं, इनको न तो मोहम्मदी की मिट्टी से मोहब्बत है। मैं ये दावा करता हूँ कि मोहम्मदी को चरागाह नहीं बनने दूंगा। आपके भाजपा कार्यकर्ताओं में भी काफ़ी नाराजगी देखने को मिल रही है, क्या कारण है ऐसे? एक भी भाजपा कार्यकर्ता असंतुष्ट नहीं है। मैंने संगठन का व्यक्ति रहा हूँ, पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी के संगठन में काम किया है और कार्यकर्ता ही हमारे जीवन की मुख्य पूंजी है। मैंने कार्यकर्ताओं से हमेशा तालमेल बनाए रखा, संगठन से हमेशा तालमेल बनाए रखा। किसी भी कार्यकर्ता का अहित नहीं होने दिया, कार्यकर्ता के लिए लड़ा, अड़ा, भिड़ा। विरोधियों का एक और कहना है कि यहाँ की जो पुलिस है वो आपके एजेंट के तौर पे काम करती है। ये एक समाजवादी पार्टी की प्रवृत्ति है, बसपा की। दोनों राजनीतिक दल पुलिस को प्रयोग करते हैं अपने एजेंट के रूप में। यह योगी बाबा जी की सरकार है। योगी जी की सरकार में कानून व्यवस्था बहुत बेहतर हुई है। डकैती, लुटैती, छिनैती, अपहरण, सारे अपराध बंद हो गए। सामान्य छोटी छोटी सी मोटर और इंजन तक की चोरियां हुआ करती थी, वह सब बंद हो गया है। तो यह सब अपराध जब बंद हुआ, जब पुलिस को छूट दी गई है। पुलिस को छूट देने का नतीजा है कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश है। मैं योगी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपनी कार्यकुशलता से अपराध को जड़ समूल से नष्ट करने का काम किया है। अगर पुलिस ने ऐसा किया है तो निश्चित रूप से वह साधुवाद के पात्र है और वह उस स्थिति में हमारी एजेंट बनकर काम नहीं कर सकती। शिक्षा और रोजगार को लेकर के आपने क्या कुछ कार्य किए हैं यहाँ पे?
बेसिक शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन किया है। मैंने एक विद्यालय गोद लिया था मियाँपुर कॉलोनी रविंद्र नगर का, और जिसकी होर्डिंग्स आपके लखनऊ राजधानी में, लखनऊ में तमाम स्थानों पर लगी हुई हैं। सड़कों पे, आपका एक्सप्रेस हाईवे पे, चारबाग में, इंदिरा भवन में, एयरपोर्ट पे मैंने देखा कई जगह वहाँ होर्डिंग लगी हुई हैं, और उसको शिक्षा के पोर्टल के पे स्थान भी दिया गया है। वह विद्यालय उत्तर प्रदेश के जाने माने एक विद्यालयों में से एक है, और ऐसे एक नहीं, मोहम्मदी विधानसभा में तमाम विद्यालयों में ऐसा आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। बेसिक शिक्षा आप देखिए कि यहाँ पर लगभग 66 विद्यालय कॉन्वेंट हो गए हैं। किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि क्या यहाँ के विद्यालय कॉन्वेंट भी हो सकते हैं, तो कॉन्वेंट हो गए 66 विद्यालय। ऐसे सब कुछ अच्छा रहा। एक विद्यालय गन्ना किसान महाविद्यालय, अभी सुनने में ये भी आया है कि 28 महीने से वहाँ के शिक्षकों को तनख्वाह नहीं मिली है, और ये मामला आपके भी संज्ञान में आया, कई बार लिखित तौर पे भी आपके संज्ञान में आया, उस पर आपने क्या संज्ञान लिया? देखिए, यहाँ पे चूँकि डिग्री कॉलेजेस खुल गए प्राइवेट, तो स्टूडेंट्स उधर थोड़ा सा डाइवर्ट हुए, स्ट्रेंथ विद्यालय की कम हुई, और पहले गन्ना किसान से कटौती होती थी, गन्ना समिति में पैसा जमा होता था जिससे विद्यालय चलता था, वह कटौती बंद हो गई। इस नाते पैसे का अभाव हुआ, विद्यालय में छात्रों की संख्या कम हुई, तो स्वाभाविक है कि उसी पे छात्रों की संख्या पे आधारित था अथवा गन्ना किसान की कटौती पर आधारित था। दोनों में से दोनों चीज़ का नुकसान हुआ। इस नाते थोड़ा सा का सेंटर वहाँ पे चलता था जो कि बंद हो चुका है, काफ़ी समय से बंद हो चुका है, तो उस पर भी आपके संज्ञान में वो आया था, उस पर आपने क्या ध्यान दिया? इग्नू का सेंटर हमारी जानकारी में नहीं है, लेकिन तमाम सब्जेक्ट्स की हमने वहाँ पे मान्यता दिलाई है, खुद प्रयास करके मान्यता दिलाई है उस विद्यालय में। उस विद्यालय के लिए आपके लिए क्या, उस विद्यालय के लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास किए गए? हमारी तरफ से हमने उसमें मान्यता दिलाई है, हमने अपने पर्चे छपवा के बंटवाए पब्लिक में कि यहाँ पर आएँ, बच्चों को प्रवेश कराएँ। कुछ थोड़ा सा सुधार भी हुआ, अभी उसमें बहुत सुधार की आवश्यकता है। बहुत अच्छी जगह है, अच्छी बिल्डिंग है, और निश्चित रूप से उसे हम आगे आने वाले भविष्य में एक अच्छा विद्यालय बना करके खड़ा करेंगे। भाजपा ने भी अपना संकल्प पत्र जारी किया है, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? क्या वो अपने वादे पूरे कर पाएंगे सरकार लाने के बाद में? भाजपा ही एक ऐसा राष्ट्रीय राजनीतिक दल है जो कहते हैं वो करते हैं। हमने पार्टी विद द डिफरेंस की बात की है, तो हम औरों से अलग दिखते भी हैं। हमने जो कहा वही किया, उसके अलग हट के कभी नहीं किया। आज गांव का गरीब मजदूर किसान खुशहाल है, आवास दे दिया, शौचालय दे दिया, आयुष्मान भारत कार्ड दे दिया, इलाज कराने के लिए उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दे दिए, गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करा दी। पहले तो गैस मिलती नहीं थी, आज सड़क सड़क गली गली गैस मारी मारी घूमती है, और किसान कल्याण निधि के निमित्त प्रत्येक किसान के खाते में 6,000 रुपया साल में भी जा रहा है। तो सब कुछ तो दे दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। महीने में 2 बार राशन जाता है, चना, तेल और नमक, वह भी तो सब कुछ तो दे दिया। आप संगठन में काफ़ी समय से कार्य कर रहे हैं, आप यहाँ पे जिलाध्यक्ष के पद पे भी रहे हैं, तो संगठन की पंचनिष्ठाएं क्या हैं भारतीय जनता पार्टी की? भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से काम किया हूँ, और नियर अबाउट 35 वर्ष से संगठन में ही काम किया, बूथ अध्यक्ष से लेकर जिला अध्यक्ष तक। हमारी पंचनिष्ठाएं हैं भारतीय राजनीति, समता। विरोधी का ये कहना है कि विचारधारा से आप लोग ये संगठन भटक गया है, लोग पंचनिष्ठाएं जो हैं उनसे ये लोग भटक गए हैं, तो आप उनको ये जवाब दे सकते हैं अपनी पंचनिष्ठाएं बता करके? नहीं, कभी नहीं भटका है, विरोधियों के कहने से नहीं। हम जिस आधार पे चले थे, भारतीय जनता पार्टी का जो भी एजेंडा था, वह भारतीय जनता पार्टी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के समय से जो एजेंडा था, उस एजेंडे को मोदी जी ने, योगी जी ने पूर्ण रूप से लागू किया है। धारा 370, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। यहाँ चिल्लाते चिल्लाते सदियाँ गुजर गई, लेकिन धारा 370 नहीं हटा पाए थे। मैं मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने धारा 370 हटा करके कश्मीर को एक नई आज़ादी का काम दिया है। कहाँ चले गए पत्थरबाज? कश्मीर में पत्थरबाज अब कहीं नहीं दिखते हैं। देश की सीमाएं सुरक्षित हो गई हैं, चीन पीछे चला गया है, पाकिस्तान बैकफुट पे चला गया है, सब कुछ तो ठीक कर दिया, राम मंदिर भी बन रहा है। सारा काम जो भाजपा का जो एजेंडा था, जो मूल एजेंडा था, उस एजेंडे के आधार पर सारे काम हो रहे हैं। Live 24 से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये थे हमारे साथ मोहम्मदी से विधायक भारतीय जनता पार्टी के लोकेंद्र प्रताप सिंह जी, जिन्होंने हर सवाल का बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया। कैमरा पर्सन शफीक के साथ मैं सुकीर्ति दीक्षित, लाइव 24 मोहम्मदी।